दिस इज 92.7 बिग एफएम। हाजिर हूं मैं हमेशा अपना वादा निभाने की कोशिश करता हुआ। मैं अन्नू कपूर प्रस्तुत हूं, नतमस्तक हूं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज की पहली कहानी, खाने पीने के शौकीन संजीव कुमार को क्यों रहना पड़ा 40 दिनों तक सिर्फ सलाद और जूस पर निर्भर। साथ ही बताऊंगा कैसे मिला म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद को अपने बेटे की डायरेक्ट की हुई फिल्म के लिए हीरो। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा मशहूर व मारूफ अदाकारा मनीषा कोइराला को। और हमारा वो सेगमेंट जिसका नाम है अब जे क्या हो गया में फिल्म प्यार तो होना ही था कि वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अब जे क्या हो गया। और आखिर में हमारे श्रोता यारी रोड मुंबई के भाई शब्बीर हुसैन के सवाल का जवाब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब हर एक्टर के आसिफ के डायरेक्शन में काम करना चाहता था। संजीव कुमार भी उनमें से एक थे। उनको मौका भी मिला के आसिफ के साथ काम करने का। फिल्म थी लव एंड गॉड। लव एंड गॉड में संजीव कुमार को कैस यानी मजनू का रोल निभाना था। मुश्किल ये सामने आके खड़ी हो गई कि संजीव कुमार माशाल्लाह मोटे ताजे तंदुरुस्त आदमी और मजनू दीनहीन मिस्कीन दुबला पतला। के आसिफ ने संजीव कुमार के सामने शर्त रख दी कि उन्हें 40 दिन में वेट लूज करना है। अरे ये क्या हो गया। हरी भाई उर्फ संजीव कुमार थे खाने पीने के शौकीन, मगर रोल लाइफ टाइम का था। इधर शर्त बहुत मुश्किल थी, लेकिन के आसिफ के साथ काम करने का मौका भी संजीव कुमार चूकना नहीं चाहते थे। लिहाजा कमर कसली और 40 दिन सिर्फ सलाद और जूस पीकर दिन गुजारे। 40 दिन बाद जब वो के आसिफ डायरेक्टर के सामने पहुंचे तो उनका वजन 22 किलो घट चुका था और वो पूरी तरह से तैयार थे कैस बिन आमरी उर्फ मजनू का रोल करने के लिए। 1988 में मौसीक़ार आज़म नौशाद ने अपने बेटे रहमान साहब को एज ए डायरेक्टर लॉन्च करने की सोची। खुद ही स्टोरी लिखी। फिल्म का टाइटल रखा गया तेरी पायल मेरे गीत। नौशाद चाहते थे कि फिल्म के हीरो हों जैकी श्रॉफ। मीटिंग भी हुई लेकिन बात नहीं बनी। फिर ऋषि कपूर ने हाँ कह दिया। तो अगले दिन हरमेश मल्होत्रा नौशाद साहब के घर पहुंचे और कहा कि नौशाद साहब ऋषि मेरी फिल्म कर रहे हैं, इसलिए 2 साल तक उसे भूल जाइए। अब नौशाद को याद आए आमिर खान। आमिर खान के वालिद हुजूर ताहिर हुसैन नौशाद के फैमिली फ्रेंड थे। उनको फोन किया, लेकिन नौशाद साहब का ऐसा कहना है कि उनका फोन तक ताहिर हुसैन ने रिसीव नहीं किया। अनिल कपूर के बारे में सोचा, वहां भी बात नहीं बनी। नौशाद साहब बहुत मायूस हो गए, बहुत रंजीदा हो गए। तभी किसी ने उन्हें गोविंदा का नाम सुझाया। नौशाद साहब ने गोविंदा की माताजी श्रीमती निर्मला देवी को फोन लगाया, डरते डरते, क्योंकि इन फिल्मी हीरोज के घर पे फोन लगाने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं था। पता चला कि निर्मला देवी घर पर नहीं थी। नंबर छोड़ दिया। ताज्जुब, 1 घंटे बाद श्रीमती निर्मला देवी ने स्वयं नौशाद साहब को फोन किया और इस बात का शुक्रिया अदा किया कि मौसीक़ार आज़म नौशाद ने उन्हें याद किया। नौशाद ने अपनी बात बताई और अगले दिन श्रीमती निर्मला देवी स्वयं अपने पुत्र गोविंदा को लेकर नौशाद के घर हाजिर हो गईं। उनकी इज्जत में गोविंदा ने न कहानी सुनी और न पैसों का जिक्र किया और फिल्म करने की स्वीकृति दे दी। फिल्म बनी, रिलीज भी। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। हेलो, नमस्कार, अन्नू कपूर बोल रहा हूँ 92.7 बिग एफएम से। आप कौन बोल रही हैं? मैं आशा पंजवानी बोल रही हूँ मीरा रोड से। मीरा रोड, अरे वाह वाह वाह, ठाणे डिस्ट्रिक्ट से। हाँ जी। अपने बारे में बताएं, घर में कौन कौन है? मम्मी है, हस्बैंड और मुझे एक बेटी है 1.5 साल की। अरे वाह वाह वाह, सबको मेरी तरफ से बहुत सारे प्यार, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद कर रहा है मशहूर मारूफ अदाकारा मनीषा कोइराला को।
मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को काठमांडू, नेपाल में हुआ। पिताजी का नाम प्रकाश, माताजी का नाम सुषमा। मनीषा के दादा विशेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मनीषा ने 10वीं तक की पढ़ाई बनारस के वसंत कन्या महाविद्यालय से की। उसके बाद की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं, नई दिल्ली से पूरी की। दरअसल मनीषा कोइराला डॉक्टर बनना चाहती थी। 1989 में मनीषा को एक नेपाली फिल्म में छोटा सा रोल करने का अवसर प्राप्त हुआ। फिल्म का नाम था फेरी भेटुला। फिर मॉडलिंग का काम मिलने लगा तो मनीषा ने एक्टिंग को अपना करियर बनाने का निर्णय ले ही लिया। मौका मिला पहली फिल्म में सुभाष घई के साथ। फिल्म का नाम था सौदागर। पहली ही फिल्म से मनीषा दर्शकों के दिलों को भा गई। उसके बाद मनीषा ने फिरोज खान, संजय लीला भंसाली, विदु विनोद चोपड़ा, मणिरत्नम, महेश भट्ट, मंसूर खान, पार्थो घोष, राजीव राय जैसे मशहूर निर्देशकों के साथ लगभग 88 फिल्मों में काम किया। फिल्म बॉम्बे और खामोशी के लिए मनीषा कोइराला को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस भी प्राप्त हुआ। मनीषा की व्यक्तिगत जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आए। नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दाहाल से विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विवाह टूट गया। मनीषा इस गम से उभर पाई थी कि ओवेरियन कैंसर हो गया। लड़ती रहीं इस बीमारी से और अंततः 2015 में उन्होंने कैंसर को हरा दिया। मनीषा कोइराला इन दिनों सोशल वर्क में व्यस्त हैं। उनकी हसरत है कि 2 बच्चे हों उनके, लेकिन कैंसर की बीमारी से जूझने के बाद दुर्भाग्यवश वो स्वयं मातृत्व सुख को उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। इसलिए वो 2 बच्चों को अडॉप्ट करना चाहती हैं, गोद लेना चाहती हैं। साथ ही मनीषा के चाहने वालों के लिए खुशी की बात है कि मनीषा कोइराला जल्दी ही फिल्मों में वापस आ रही हैं। एक फिल्म का नाम सामने आ रहा है जिसका नाम है चेहरे। मनीषा कोइराला को हमारी तरफ से मंगलमय जीवन की अनेक शुभकामनाएं, प्रार्थना कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें। अगर ये कार्यक्रम वो सुन रही हों, उनके घर वाले, परिवार वाले सुन रहे हों, मित्र बंधु बांधव सुन रहे हों, तो सनद रहे कि सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर में बड़ी आत्मीयता के साथ, प्रेम और सम्मान के साथ हमने मनीषा कोइराला को याद किया। वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका नाम है अबे जे क्या हो गया। इसमें हम फिल्मी लोचों को बताते हैं जिनमें गड़बड़ी होती है। आज हम बताएंगे प्यार तो होना ही था कि वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबे जे क्या हो गया। अनीस बज़मी ने अजय देवगन और काजल को लेकर एक सुपरहिट फिल्म बनाई थी। टाइटल प्यार तो होना ही था। इस लोकप्रिय फिल्म में भी डायरेक्टर साहब खा गए गच्चा, राइटर भी खा गए। प्यार तो होना ही था कि एक सीन में हीरोइन काजोल ट्रेन से एक स्टेशन पर उतरती हैं। वजह क्लियर बताई गई है, एस्टैब्लिश किया गया है, उन्हें शंख प्रक्षालन के लिए जाना था। शंख प्रक्षालन कहते हैं टॉयलेट जाना था। अब वो स्टेशन के पब्लिक टॉयलेट में जाती हैं, देर हो जाती है और इस देर की वजह से उसकी ट्रेन छूट जाती है। अबे जे क्या हो गया। क्या काजोल को पता नहीं था कि रेलगाड़ी के हर डब्बे में टॉयलेट्स होते हैं? तो उन्हें ट्रेन से उतरकर टॉयलेट ढूंढने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, या फिर ट्रेन के कंपार्टमेंट के जो शौचालय थे वो स्वच्छ नहीं थे? ये भी एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना हम कह बैठेंगे अबे जे क्या हो गया। यारी रोड मुंबई के भाई शब्बीर हुसैन ने पूछा है कि क्या जीनत अमान का बैकग्राउंड फिल्मी था। शब्बीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी। जीनत अमान के वालिद, उनके पिता अमानुल्लाह खान साहब स्क्रिप्ट राइटर थे, जिन्होंने मुगल आजम जैसी यादगार फिल्म भी लिखी थी। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत प्रेम दिया आपने इस प्रोग्राम को। मनोरंजन करते हुए कहीं कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, क्षमा प्रार्थी हूं। कोशिश यही रहती है कि स्वस्थ मनोरंजन कर सकूं, आपका दिल बहला सकूं।
मिलता हूं कल उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, दुआओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।